हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड अपने प्रॉमिस के तहत मैं अब एक एक करके कट ऑफ्स डिस्कस करूंगा। कल संडे है तो कल तक सारी की सारी कैटेगरीज की कोशिश करेंगे कि बना लें। अब थोड़ा सा सैटरडे है, वर्किंग डे है, थोड़ा लैक ऑफ समय के कारण जो सबसे तेजी से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप समझ सकते हो कि उसके हिसाब से एक एक कट ऑफ बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है ना। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे हाईएस्ट कॉलेज इसकी कट ऑफ की। फाइन। एंड क्यों ये सबके लिए समझना जरूरी है, बिकॉज अगर ये एक्सपेक्टेड से नीचे गया इसका मतलब सब नीचे जाएंगे, और अगर ये एक्सपेक्टेड से ऊपर गया तो सब ऊपर जाएंगे। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या हुआ है, और एंड में हम देखेंगे कि ये एक्सपेक्टेड से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है ना। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबके पास आ गई है। इस साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में पिछले साल से थोड़ा सा फर्क है, और साथ में ये नहीं लिखा हुआ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑप्ट कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ऑप्ट करना चाह रहे हो। वो विलिंगनेस लिस्ट में तो दिख रहा था, पर जो प्रोविजनल लिस्ट आई है उसमें ये सब चीजें नहीं लिखी हुई हैं। तो पहले तो हमने उसे सॉर्ट कर लिया, एक एक बच्चे के लिए लिख लिया है। थोड़ा सा आई नो कि सबको इस बात की जल्दी है कि कट ऑफ का थोड़ा अंदाजा लग जाए, कट ऑफ का थोड़ा अंदाजा लग जाए, बट चीजें और भी बहुत सारी हैं। कोई भी यूनिक एंट्रीज, कोई डबल डोमिसाइल के केसेस, ठीक है ना, जैसे कल भी हमने देखे थे, कमेंट सेक्शन में भी लोग डाल रहे हैं। तो चीजें चल रही हैं, सब पैरेलली चल रही हैं, तो थोड़ा सा हर चीज को समय लगता है। ठीक है ना। तो एक क्विक सा मैं आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आप भी अगर चाहो तो अपने नंबर के लिए निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो जीएमसी पटियाला के लिए अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए हमारे पास इतनी वैकेंसी है, 43 सीट्स हैं। एंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से सबसे पहला आइडिया तो ये लगता है कि देखो 43 तक तो पक्का ही जा सकता है। ठीक है ना। और अगर हम 43 पे जाएं, चलिए 43 पहुंच गए 670 नंबर पे। ठीक है ना। तो आपको थोड़ी सी रिलैक्सिंग बात बता देता हूँ, 670 एक्सपेक्टेड था, 670 ही एक्सपेक्टेड था। अगर आप पिछली वीडियो में जाके बताओ, जीएमसी पटियाला 670 पे ही बोला था। बट इसके बाद अब आती है थोड़ी सी खुशखबरी। ठीक है ना। क्योंकि न्यूमरस ऑफ बच्चे जो है, हमने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि अब टॉप ब्रैकेट में बच्चे ज्यादा हैं, ज्यादा मूव करने की एक्सपेक्टेशन है, तो वो ज्यादा मूव करे हैं। ठीक है ना। इसीलिए अब ये 670 से नीचे कैसे आएगा वो बताता हूँ। 670 तो पहुंच गया, अब डायरेक्टली 670 इस पंजाब मेरिट रैंक 43 पे पहुंच गई है कहानी। ठीक है ना। अब अगर कोई कुछ नहीं हिलता है तो यहीं जाना चाहिए था। ठीक है ना। बट एक और कॉलेज बड़ी टक्कर में गया इस बार, और उसका नाम है डीएमसी लुधियाना। वो इस टॉप ब्रैकेट में ऊपर बैठा है। वो हर साल होता है, पर इस साल कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेड टॉप ब्रैकेट में बैठा है। तो थोड़ा सा क्या एक्चुअली में फर्क है कि क्या क्या फैक्टर्स अब इसको नीचे ला सकते हैं। ठीक है ना। वरना तो ये यहाँ खड़ा है और ये एक्सपेक्टेड था, इतना ही हमने 670 प्रेडिक्ट किया था पिछली वीडियो में। ठीक है ना। अब कौन कौन से फैक्टर इसे नीचे ला सकते हैं, और हो सकता है कि वो नीचे, मतलब देखते हैं, सारी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरिट रैंक, अगर मैं बात करूं, मेरिट रैंक 3, 6, 8, 10, 12 और 13, इनके पास राउंड 1 में भी जीएमसी पटियाला था। इनके पास राउंड 1 में जीएमसी पटियाला था, ऑलरेडी था। ठीक है ना। इनको राउंड 1 में जीएमसी पटियाला मिला हुआ है। ठीक है ना। हमने सारी लिस्टें वो पिछले अलॉटमेंट के साथ भी मैच कर ली हैं। अब अगर इनके पास जीएमसी पटियाला था तो दो ही कारण हो सकते हैं इस काउंसलिंग में बैठने के। पहला तो फ्री एग्जिट, इन्होंने राउंड 1 में रिपोर्ट ही नहीं किया और फ्री एग्जिट लिया। दूसरा, इन्होंने रिपोर्ट किया है, बट हो सकता है कि ये अपग्रेडेशन प्रोसेस से, वैसे तो मैं नहीं मानता ऐसा कुछ है, बट अनअवेयर होते हैं, या कई बार यूं ही भर देते हैं कि ठीक है हम भी अभी राउंड 2 में हैं, जिंदा हैं। ठीक है ना। तो ये बच्चे मेरे ख्याल से हो सकता है कि अगर 1 से 2 स्टूडेंट भी ऐसे हुए जिन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है बट स्टिल वो विलिंगनेस में यस भर देते हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत न्यूमरस ऑफ बच्चों से बात होती है कि ऐसे 1-2 बच्चे हैं जिन्होंने इस टॉप ब्रैकेट में, ये जिनको जीएमसी पटियाला आया हुआ था
ले लिया है, रिपोर्ट कर लिया है, कॉलेज ले लिया है, स्टिल वो इस लिस्ट में बैठे हैं, ठीक है ना। तो वो जो एक दो बच्चे हैं वो भी हमें फर्क पड़ते हैं मेरिट में, ठीक है ना। तो चलिए, इन केस अगर उन्होंने फ्री एग्जिट लिया है तो इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस चीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर ऐसे दो बच्चे भी निकलते हैं, दो बच्चे भी निकलते हैं, ठीक है ना, ये एक अजम्पशन है, अगर ऐसे दो बच्चे भी निकलते हैं तो अब ये नंबर 45 पे पहुंच गया, क्योंकि इनके पास सीट है, ये वैकेंसी नहीं है, इनके पास सीट है। तो अगर इन केस ये भर के पटियाला में जाते तो अपनी पटियाला की सीट छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ सीट्स 43 और ये दो 45 हो गई हैं। अब आप गिर के 45 पे आ गए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, 45 तक, चलिए 45 तक चलते हैं। अब अगर हम 45 तक जाएं तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है कि जो पहले 40 बच्चे हैं उसमें ये जो 13 नंबर है, ये दोबारा से आ गया है 13 नंबर, और 41 नंबर, और 45 तक ही जाना था, खैर 46 तक चलते हैं, ठीक है ना। 46वां नंबर भी उसी का ही है, मैं 46 क्यों ले रहा हूं आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो 13 नंबर ये इधर भी है, तो इधर भी है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, 13, 41 और 46, ठीक है ना, 13, 41 और 46। एक मिनट, 46 को लेट मी चेक, 46 इज, ये ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भरा हुआ है प्रायोरिटी में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भरा हुआ है प्रायोरिटी में। इसमें से 13 ऐसा है जिसे पहले जीएमसी पटियाला मिला था, 41 ऐसा है जिसे पहले डीएमसी मिला था, और डीएमसी में भी ओपन सीट मिली, मतलब ओपन में गवर्नमेंट सीट मिली थी, ठीक है ना। एंड 46 की अगर मैं बात करूं तो इसे जीएमसी अमृतसर मिला हुआ है, ठीक है ना। अब ये तीन बच्चों का 46 से 600, जो है वो 668 मार्क्स है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि डीएमसी नहीं मिला है इसे, तो इन तीन लोगों ने ये भरा है। तो ऐसा लगता है, देखो इतनी टॉप ब्रैकेट में आपकी 10,000 सिक्योरिटी थी या 2 लाख सिक्योरिटी थी, ये लोग अगर ये भर रहे हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों लोग, 1, 2 और 3, ये तीनों लोग आई थिंक डीएमसी प्रेफर कर रहे हैं, ये लोग डीएमसी प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों में से, पर हालांकि एक बात सोचने वाली है, इस बच्चे को तो मिला हुआ था, फिर ये क्यों भर रहा, ये क्यों भर रहा है, ठीक है ना। और इस बच्चे का नाम इधर भी हमने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है ना, और इस बच्चे ने भरा हुआ है, तो मैं यहां ज्यादा गिनती नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बच्चा हम ऑलरेडी इधर ले चुके हैं, तो उधर हमने अजम्पशन ले लिया है। ये बच्चे के पास ऑलरेडी था, तो मेरे को ऐसा लगता है ये हो सकता है पटियाला में ही इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, भी हो सकता है पटियाला में ही इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना। तो इसे नो इफेक्ट पड़ेगा अगर ये बच्चा पटियाला में ही इफेक्ट होगा। अब ये वाला बच्चा जो है 46, इसने ये क्यों भरा है, इसका मतलब इसे 668 पे डीएमसी नहीं मिला था, हो सकता है ये डीएमसी के लिए इच्छुक हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे इन तीनों में से मैं एक ही अपनी असम्पशन के अकॉर्डिंग लेके जाना चाहूंगा, तो ये नंबर पहुंचता है 46 पे, क्लियर है। और 46 पे उसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद ये एक इफेक्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एक 45th रैंक पे जो बच्चा है उसने सिर्फ प्राइवेट भरा हुआ है, मतलब डेफिनेटली वो तो सीएमसी ऑप्ट करने वाला है, मतलब वो पंजाब का होगा ही नहीं, बाहर का होगा, तभी उसने प्राइवेट ओनली भरा हुआ है। इसका मतलब ये एक बच्चा तो डेफिनेटली ऐड होना चाहिए, यानी कि कहानी पहुंच गई अब 47th पंजाब मेरिट पे,
ठीक है ना। अब इसके अलावा एक जमा टॉप रैंक 1 जो चल रहा है, ठीक है ना, वो काफी हाईएस्ट रैंक पे है और उसने जीएमसी अमृतसर लिया हुआ है फर्स्ट चॉइस में, ठीक है ना। मतलब यहां मैंने डिस्कस नहीं किया अभी इसको, उसने सब कुछ मिल रहा था फिर भी जीएमसी अमृतसर लिया हुआ है। अब दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो जीएमसी अमृतसर में ही इंटरेस्टेड है, या ही और शी है शायद, वो शी इज वेटिंग कि भाई ऑल इंडिया कोटा में कुछ आए, बिकॉज 1600 रैंक है, तो शी इज वेटिंग कि ऑल इंडिया रैंक में कुछ आए। तो जो जो बच्चा इसमें AIQ में मूव कर सकता है वो भी यहां जुड़ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज अभी समय है, तो ये जुड़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं इसे 48th रैंक तक मान रहा हूं, मतलब मेरा मानना है कि 48 तक ये डेफिनेटली चला जाएगा। और अगर हम 48 तक देखें, देखो एक चीज समझने वाली है, 670 पे बहुत बच्चे थे, 669 पे एक ही बच्चा, वो भी बल्कि पिछली लिस्ट में था नहीं, ठीक है ना। तो 668 पे 3 बच्चे हैं, 667 पे हैं 4-5 बच्चे। तो पता क्या है, 5, मैंने पहले भी बहुत बार बोला, 5 के मल्टीपल्स पे ज्यादा होता है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी गिरता है, ठीक है ना। मतलब 645 से 644 कराना मुश्किल है, 670 से एक बार 669 कराना मुश्किल है, एक बार 669 आ गया तो 668 667 बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे 48 की, एंड 48 रैंक पे बन रहे हैं 668 मार्क्स, ठीक है ना। एंड 49th रैंक पे बन रहा है 667 मार्क्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि इट विल गो, देखो क्योंकि यहां भी हमने एक असम्पशन लिया है और 1 का ही लिया है, और यहां हमने 2 का असम्पशन लिया है, इस सब में से हमने टोटल 3 असम्पशन किए हैं। अगर एक भी बढ़ता है विल रीच एट 667, अदरवाइज विल रीच एट 668। तो ये टॉप ब्रैकेट इसकी 668 है, लोअर ब्रैकेट 667 है। अब ये जो पिछली लिस्ट थी अगर उससे देखें तो ये एक्सपेक्टेड 2 नंबर गिर गया है, इससे ये पता चलता है कि काफी डबल डोमिसाइल केसेस तो निकल गए हैं इस ब्रैकेट में, इतनी टॉप ब्रैकेट में। और दूसरी चीज ये पता चलती है कि पंजाब के कैंडिडेट्स भी काफी ज्यादा मूव कर गए हैं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मूव कर गए हैं, तो ये यहां तक पहुंचा हुआ है, ठीक है ना। तो देखने वाली चीज रहेगी कि ये कहां तक जाता है। 668 और 667, 667 इज लोअर ब्रैकेट, 668 इज द टॉप ब्रैकेट फॉर जीएमसी पटियाला। क्लियर। तो अपनी अगली वीडियो में हम एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अलग अलग कॉलेज कोशिश करेंगे, और कली कैटेगरी के लिए कल संडे है लगाएंगे। टिल देन किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं लगभग, बट स्टिल थोड़ा ज़्यादा अच्छा डाटा देने के लिए चीज़ें थोड़ी सी आराम से आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।